लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो। सर, हेलीकॉप्टर चाइना के अंदर क्रैश कर गया। पायलट की बॉडी चाइनीज मिलिट्री को मिल गई है, लेकिन करणवीर डोगरा का कुछ पता नहीं चला। शायद उसे चाइनीज मिलिट्री ने अरेस्ट कर लिया। अरे तो चाइनीज साइड को इन्फॉर्म करो कि क्रैश हुआ है। सर, प्रॉब्लम यह है कि हेलीकॉप्टर नदी में क्रैश हुआ और उस दिन तेज बारिश और बहाव के कारण सारी रैकेज भी बह गई, कहीं कुछ नहीं मिला। ओह माय गॉड। तो ऐसे में उनका हमारी बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा और वो यही समझेंगे कि हमने करण को स्पाई बनाकर अंदर भेजा है। और अगर ऐसा उन्होंने मान लिया तो वो लोग करण के साथ क्या सुलूक करेंगे ये तो सोचने से भी डर लगता है। हमें तुम्हें मारने पीटने या टॉर्चर करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी मार खाने या टॉर्चर होने का कोई शौक नहीं है। तो आप सच सच बता दो, आपका इन्फिल्ट्रेशन करने का एम क्या था? हमारा हेलीकॉप्टर एक रूटीन ट्रेनिंग के बाद क्रैश हो गया था। हमें कोई हेलीकॉप्टर गिरा हुआ नहीं मिला था, न उस दिन राडार पर कोई हेलीकॉप्टर दिखा था। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारा हेलीकॉप्टर एक रूटीन ट्रेनिंग के बाद क्रैश हुआ था। चाइना के एक सरकारी न्यूज एजेंसी ने ये दावा किया है कि लापचा बॉर्डर पर एक हिंदुस्तानी जासूस घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया है। इस मामले को गंभीर बताते हुए चाइना ने कहा है कि वो इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर उठाएगा। सर, कैप्टन करणवीर डोगरा को चाइनीज मिलिट्री कोर्ट में स्पाइंग चार्जेस पे ट्राई करेंगे। मैं मानता हूँ कि रैकेज नहीं मिला, उन्हें देने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन सर हमारे इंटरनल लॉग्स और रिकॉर्ड्स हैं जिसके तहत ये साफ होता है कि एक रूटीन ऑपरेशन के दौरान हमारा चॉपर उनके बात रिकॉर्ड्स की नहीं है, बात है पॉलिटिक्स की। चाइना हमें नीचा दिखाना चाहता है, वो किसी भी रिकॉर्ड्स को ऑथेंटिक ही नहीं मानेंगे। लेकिन सर उनकी ये हरकत मिलिट्री कंडक्ट के खिलाफ है। जहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है वहाँ कॉन्डक्ट वोंडक्ट की बातें पीछे रह जाती हैं। उस ऑफिसर की एग्जिस्टेंस डिनाई कीजिए और सारे रिकॉर्ड्स इरेज कर दीजिए। स्टैंड यही होना चाहिए कि इस नाम का कोई भी आदमी हमारे देश में नहीं था और ना ही ऐसा कोई ऑफिसर हमारी आर्मी में था। आप जानते हैं करण क्या है सर? करण एक कमांडो है, पैरा कमांडोज का सबसे बेस्ट कमांडो। पता है कमांडो क्या होता है? किस तरह एक आम आदमी में से एक कमांडो बनाया जाता है? 65 किलो का वजन लेकर 20,500 फीट की ऊंचाई से कभी जंप लगाई है आपने? एक पैरा कमांडो अपनी इनिशियल ट्रेनिंग में ऐसी 5 जंप्स लगाता है, उसमें से एक रात के घने अंधेरे में और एक पूरे बैटल गियर के भारी वजन के साथ। 50 किलो का वजन लेकर 60 किलोमीटर तक चलना, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतना ही वजन लेकर ट्रैक करना, 22 किस्म की बंदूकें चलाना, गहरे समुद्र के तल तक कूदना, यह सब एक कमांडो के लिए आम बात है। बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना, दुश्मन के इलाके में उतरकर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना, बाएं हाथ का खेल है एक कमांडो के लिए। जहां सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुंचती वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक।
और अकेले उसकी मेहनत से नहीं, टैक्स भरने वाली जनता की कमाई, आर्मी के ट्रेनिंग ऑफिसर्स का खून पसीना और देश के लिए लड़ मरने का इन लड़कों में जो जज्बा और जुनून है, इससे बनता है कमांडो। बिना एक बार भी सोचे देश के लिए अपनी जान दे देने वाले करण जैसे कमांडो को आप बिना एक पल सोचे चाइनीज आर्मी के हाथों में छोड़ दे रहे हैं। कर्नल सिन्हा, देश इंपॉर्टेंट है या एक सोल्जर? हाँ, मिलिट्री कोर्ट में तुम पे केस चलाने से पहले हमारे ऑफिसर्स तुमको एक लास्ट ऑफर दे रहे हैं। कोर्ट में कन्फेस कर दो कि तुम एक इंडियन जासूस हो। उस देश को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो जो कहता है कि तुम फौजी नहीं हो? गवर्नमेंट वही करती है जो पॉलिटिक्स उसे सिखाती है, लेकिन आर्मी ना हमें पॉलिटिक्स सिखाती है ना गद्दारी। एक दूसरे का वक्त जाया नहीं करते हैं, जो तुमने शुरू किया है उसे खत्म करते हैं। चाइना के मिलिट्री कोर्ट में आज करणवीर डोगरा के ऊपर स्पाइंग चार्ज के केस का फैसला सुनाया जाएगा। चार्जेस प्रूव होने पर चाइनीज रूल के तहत मौत की सजा सुनाई जा सकती है। हैप्पी दिवाली पुत्र। फोड़ दूं बम, फोड़ दूं। चल खेल।
पैरी पन्ना सरबजीत जी। इसी तमीज से आगे बात करेंगे ये। ओ ये मरा। बहरी को उसके घर में घुस के मारन दा मजा ही कुछ हो रहा है नहीं। एंग्री बर्ड दी गल कर रहे सी जी मैं तो। देखो अंकल जी, कल तक ताकत आपके हाथ में थी, पर अज दलेर कोट के 5 MLA मेरी जेब के अंदर पड़े ने। दिल्ली वाले लोक सभा का टिकट देने लई इत्थे दलेर कोट पैदल चल के आए ने। अब कैंपेनिंग शुरू होने तो पहले आप मेरा और सिमरत का ब्याह करवा दीजिए। ये खानदानी दुश्मनी, खून खराबा या तो खत्म, चले जाओ यहाँ से, या गंदे तरीके से फिर से शुरू। एसपी साहब आप। कैरो साहब, इस खून खराबे में आप ही के लोग मारे जाएंगे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आपके कहने पे मैं FIR दर्ज भी नहीं करूंगा। एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है। बाबूजी, गड्डियां देखते ही अंदाजा हो गया था कि यहाँ बिना टिकट के हॉरर शो देखने को मिलेगा। लो जी, यहाँ 3D विच खुद शैतान बैठा है। बाबूजी, अंदर किसने आने दी इसकी गाड़ियां? सानू रोक तो कोई वैसे भी नहीं सकता नहीं। और बात जहां तक गड्डियों दी है ना, उसे अपनी समझो जी आप। सत श्री अकाल। बेशर्मी में तो PhD कर रखी है इन्होंने। क्यों? अब ऐसे तेवर देख के प्यार नहीं आएगा तो क्या आएगा बे? तुमको मेरे कुरने से एतराज था ना, तो मैंने बड़ी इज्जत से तुम्हारा हाथ ही नहीं, पूरा तुम्हें ही मांग लिया है तुम्हारे बाबूजी से। सिमरत, तुम अंदर जाओ। बाबूजी, आप जानते हैं कि मैं उन सीरियल की बहुओं की तरह शादी करके कुर्बानी नहीं दूंगी। हाँ सिमरत दीदी, हम 20 किलो दा है तू कपड़ों समेत। तेरे ऊपर तो गोली वेस्ट होने का डर भी नहीं है मैनू। आर पार निकल जाएगी, माल से पहुंच के दोबारा यूज कर लेनी मैंने। बाबूजी, इसको बोलो ये मुंह बंद रखे, वरना मेरी जूती इसके सर पड़नी है। सिमरत, तुम अंदर जाओ, जो हम फैसला करेंगे तुम वही करोगी। चंगा अंकल जी, आपा चल रहे हैं हाँ? मैं सिमरत को उठा भी सकता हूं और उठवा भी सकता हूं। तो आटे इज्जत को अपनी इज्जत समझा है, मेरी इज्जत को अपनी समझना। सिमरत, अब क्या होगा? तुझे क्या लगता है कि तेरे बाबूजी उस एके को क्या जवाब देंगे? बाबूजी को मेरे साथ साथ सबका सोचना होगा प्रीति। मुझे लगता है अब जो करना है मुझे ही करना होगा। पर सिमरत, मेरे घर में तो सब उससे डरते हैं। कहते हैं कि वो जो भी कहता है ना करके दिखाता है। वो AK-74 है तो सामने भी सिमरत कौर। गले में माला डाले बलि का बकरा अच्छा लगेगा, मैं नहीं। मैं बाबूजी को बुला के लाती हूँ। तुझे क्या लगता है उस एके को पता नहीं चलेगा कि तू भागने की सोच सकती है? मैं पूरी जिंदगी लोगों को सत श्री अकाल बोल के AK के लिए वोट नहीं बटोरती फिरूंगी। मैं खूंटे से बंधी कोई गाय नहीं हूं जो जिंदगी भर हांजी हांजी बोलती रहूं। मैं रस्सी तोड़ूंगी, मैं तो भागूंगी कुड़िए।